हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम अध्याय 6 गुणनखंड एवं गुणज के पाठ को जानेंगे। ठीक है, कि गुणनखंड क्या होते हैं और गुणज क्या होते हैं। ठीक है, तो चलो जानते हैं, है ना। और बिना देरी किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, पूर्णांक के पाठ में आपने पढ़ा है कि भाग की संख्या हमेशा संवरक नियम का पालन नहीं करती है, अर्थात किसी पूर्णांक को यदि किसी अन्य पूर्णांक से भाग दिया जावे तो हमेशा पूर्णांक प्राप्त नहीं होता है ना। मतलब दशमलव भी आ जाते हैं, है ना। अब देखो, सोचकर बताइए कि 8 में किन किन संख्याओं का भाग दिया जाता है और शेष नहीं बचता। बताओ सोचकर, किसी संख्या से भाग देंगे कि 0 नहीं बचेगा। 0 तो बचेगा बच्चों। जैसे जैसे 5 का देंगे, है ना, तो कुछ ना कुछ शेषफल आएगा। ठीक है, 3 का करेंगे तो भी आएगा, है ना। अब आगे देखो, और 7 में से किस किस का भाग जाता है। ठीक है, इसी के बारे में हम अब अभी इसमें जानेंगे। ठीक है, अब देखो, गुणनखंड फैक्टर्स क्या हैं। 2 गुणा 5 बराबर कितना होता है, 10 में आपने देखा कि 2 तथा 5 का भाग 10 में पूरी चला जाता है ना, चला जाता है ना। 2 से भी 10 को भाग दोगे तो भी पूरा भाग जाएगा, और 10 को 5 से भी मतलब भाग दोगे तो भी भाग मतलब पूरा चला जाएगा। मतलब जिसमें शेषफल 0 आए वो क्या है, पूरी तरह से विभाजित हो जाए, है ना। देखो, किसी संख्या गुणनखंड वे संख्या हैं जो उस संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे। ठीक है, किसी संख्या का मतलब मानो यहाँ पे संख्या 10 है ना। गुणनखंड क्या है, वे संख्या हैं जो उस संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे, है ना। तो मतलब 2 और यहाँ पर ये 5। ठीक है, अब देखो, 10 भागित 2 करेंगे तो कितना आएगा भागफल, 5 आएगा। और 10 भागित 5 करेंगे तो कितना आएगा, 5 दूना के 10 मतलब 2 आएगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, 2 तथा 5 10 के गुणनखंड हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब आगे देखो क्या है, किसी संख्या के गुणनखंड उस संख्या की सभी भाजक संख्याएं होती हैं। सीधे सरल शब्दों में यहाँ पे क्या समझाया है, किसी संख्या गुणनखंड उस संख्या की सभी भाज्य संख्या, मतलब जिससे वो संख्या जिससे क्या है उतनी सारी संख्या जो क्या है उस जो संख्या है उसको पूरी तरह से क्या विभाजित कर दे, वही क्या होती है, गुणनखंड होती है। ठीक है, प्रत्येक संख्या कम से कम एक व स्वयं से अवश्य विभाजित होती है। ठीक है, जैसे 12 में 1 का भाग पूरी तरह चला जाता है, मतलब एक क्या है 12 को विभाजित कर देती है। ठीक है, और 12 में 12 का भाग पूरी तरह चला जाता है। ठीक है ना। अब देखो, क्या आप ऐसी कोई संख्या जानते हैं जिसमें 1 का अथवा उस संख्या का भाग पूरी तरह नहीं जाता हो। अब यहाँ पर देखिए क्या है, क्या बोला है, क्या आप ऐसी कोई संख्या जानते हो जिसमें 1 का अथवा उस संख्या का भाग पूरी तरह नहीं जाता हो, है ना। ऐसी आई थिंक कोई संख्या नहीं है ना, मतलब नहीं होती। ठीक है, भाज्य संख्याएं डिविजिबल नंबर्स क्या होती, देखो, वह संख्या जिनमें एक तथा उसी संख्या के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भाग क्या होता है, से पूरा भाग दिया जा सकता है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कोई संख्या मान लो है कि 12 है। ठीक है, तो 12 क्या है, 1 और खुद जो 12 है उससे भी चली जाएगी, और क्या है 6 से भी चला जाएगा, 2 से भी चल जाएगा, 3 से भी जाएगा, 4 से भी चला जाएगा, है ना। देखो, उसी संख्या को जो मैंने सोचा वही संख्या उसी के बारे में बता दिया है। ठीक, है ना। जैसे देखो, 12 का यहाँ पे दिखाया है, 1 गुना 12 करोगे, है ना, 2 गुना, ये सब इसको समझाया है, पर सीधे सरल शब्दों में ही समझो बच्चों कि 12 को क्या है 1 या 12 के अलावा भी हम क्या है और भी किसी संख्या से
2 से, 6 से, 4 से, 3 से विभाजित क्या है, पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो ये संख्या क्या कहलाई, भाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य संख्या। ठीक है ना बच्चों। तो क्या 12 संख्या 1 2 3 4 6 12 से पूर्णतया क्या है, विभाजित हो जाती है। तो क्या हुआ मतलब, अतः किस संख्या का गुणनखंड उस संख्या को पूर्णतया विभाजित करता है। और सरल भाषा में समझो, जैसे किसी मतलब कोई संख्या, सबसे बड़ी संख्या ले लो, है ना। अगर जैसे कि पहाड़ा है ना, 2 का पहाड़ा आप पढ़ोगे तो 2 के पहाड़ा में जितनी भी संख्या आती है ना, तो क्या है, वो एक दूसरे से क्या, पूर्णतया विभाजित हो जाती है। ठीक है, अब देखो आगे समझो क्या है, और सरल तरीके से इसमें बताया है। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स क्या होती हैं, वह संख्या जिसका गुणनखंड केवल एक तथा स्वयं, है ना, वही संख्या हो अभाज्य संख्या कहलाती है। मतलब जो संख्या केवल खुद की, है ना, जैसे मान लो 11 है, तो जो 11 और 1 इन अपन, है ना, उससे विभाजित हो, तो क्या है, केवल 2 ही संख्याओं से, है ना, जैसे 1 और स्वयं की विभाजित हो, वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या, है ना। मतलब और किसी संख्या से विभाजित नहीं हो सकती। ठीक, जैसे क्या है, 13 में केवल 1 एवं 13 का पूरा भाग जाता है, अन्य किसी संख्या का नहीं, अतः 13 एक अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार 2 3 5 इत्यादि भी क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखो चलते हैं क्रियाकलाप 1 के तरफ। नीचे सारणी में कुछ संख्याओं सभी गुणनखंड संख्याओं के क्या है, सभी गुणनखंड दिए गए हैं। शेष संख्याओं के सभी गुणनखंडों को रिक्त स्थानों में लिखिए तथा एक गुणनखंड 2 गुणनखंडों वाली 1 एवं 2 से अधिक गुणनखंडों वाली संख्याओं को अलग अलग छांटिए। अब देखो, जैसे 1 है, संख्या नंबर 1 है, तो सभी गुणनखंड क्या है, 1 क्या है, 1 से ही विभाजित होगी। ठीक है, 2 क्या है, 1 और 2 से। 3 किससे होगा बच्चों, 3 भी किससे होगा, केवल 1 और 3 से। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 और यहाँ पर एक कॉमा है ना, 3। 4 का बता दिया गया है, 1 4 और 2 से। 5 किससे होगा, 5 भी 1 और 5 से होगा, और किसी से नहीं। ठीक है, अब देखो संख्या 6 किससे होगी, 1 6 2 3 से हो जाएगी ना। और 7 किससे होगा, 1 और 7 से, मतलब ये अभाज्य है। ठीक है ना। 8 किससे होगा, पहले तो नंबर पे 1 से होगा, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, और स्वयं की संख्या जो 8 है उससे भी, मतलब ये भाज्य संख्या है। ठीक है ना। 9 किससे होगा, सबसे पहले 1 से हो जाएगा, फिर वो स्वयं की संख्या है ना, इससे हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, है ना। ठीक है ना, इतने से होगा, मतलब ये भी भाज्य संख्या है। ठीक, अब 10 किससे होगा, 1 से हो जाएगा, 2 से, 5 और स्वयं की संख्या 10 से। ठीक, तो इस तरह से इसको आप लोग जैसे मैंने कराया है उसको, अब और भी संख्याएं आप चाहो तो लिखकर इस टेबल को बढ़ा सकते हो, है ना, और उसमें संख्या और सभी गुणनखंड लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो क्या है, उपरोक्त सारणी में हमें 3 प्रकार की संख्याएं दिखाई देती हैं। ठीक, तो देखो पहला क्या है, एक गुणनखंड वाली संख्या, है ना, मतलब जो केवल 1 से, मतलब एक ही संख्या से विभाजित होती है, 1 है जो, है ना, ऐसी संख्या क्या है, 1 है। यह ना तो अभाज्य है और न ही भाज्य संख्या है, यह एक अद्वितीय है, मतलब इसके समान कोई दूसरा नहीं है। केवल इसका गुणनखंड क्या होता है, केवल 1 ही होता है, वो खुद ही है। ठीक, अब दूसरा नंबर देखो क्या है, 2 गुणनखंड वाली संख्याएं क्या हैं, 2 3 5 7 इत्यादि ऐसी संख्याएं हैं
जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। तो ये क्या है, ये अभाज्य संख्या है। सीधे सरल शब्दों में समझो कि जिन संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड हैं वो क्या है, अभाज्य होती है, और जिनके 2 से ज़्यादा होते हैं वो भाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, इस प्रकार अभाज्य संख्याओं के 5 अन्य उदाहरण अपने कॉपी में लिखो। अब तीसरा नंबर देखो क्या है, 2 से अधिक गुणनखंड वाली संख्या 4, 6, 8, 9, 10 इत्यादि ऐसी संख्या है जिनके 2 से अधिक गुणनखंड है, ये सभी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब देखो क्रियाकलाप 2 नंबर में आओ। देखो क्या है, एरिस्टोथनीज की छलनी, है ना। भाज्य और अभाज्य संख्याओं को अलग अलग छांटने के लिए एरिस्टोस्थनीज ने एक तरीका अपनाया, मतलब ये एक कोई गणितज्ञ हैं। ठीक है, इस अपनाया था, है ना। इसे यहाँ पे क्या होगा, इस है ना, ये इसे होगा, इसे एरिस्टोस्थनीज की छलनी कहते हैं। अब देखो क्या है ये छलनी, सारणी 1 से 100 तक की दी गई संख्या नीचे दिए गए निर्देश का पालन करना है। निर्देश नंबर देखो क्या है, एक को काट दीजिए क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है, ना तो ये भाज्य है और ना ही अभाज्य। कभी भी अगर मान लो परीक्षा में आ गया कि एक कौन सी संख्या है तो क्या लिखोगे, ये अद्वितीय है, इसके समान कोई दूसरा नहीं है, है ना तो ये भाज्य ना अभाज्य। ठीक, अब आगे देखो। अब दूसरे नंबर में क्या है, 2 के चारों ओर एक घेरा बना दीजिए तथा 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं को एक लकीर से काट दीजिए, जैसे 4, 6, 8 इत्यादि। अब तीसरा नंबर क्या है, अब अगली बिना कटी संख्या 3 को घेरे लगाकर 3 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं को एक लकीर से काट दीजिए। यहाँ हमने 2 और 3 से विभाजित होने वाली कुछ संख्याओं को काट दिया है, शेष संख्याओं को काट कर सारणी पूरा करना है। ठीक है, चौथा देखो क्या है निर्देश, इसी प्रकार अगली बिना कटी संख्या को घेरिए तथा उससे विभाजित होने वाली सभी संख्याओं को काटिए। यह प्रक्रिया तब तक दोहराइए जब तक कि 100 तक की सभी संख्याएं कटना या घिर न जाए। देखो सारणी क्या है, इस प्रक्रिया के बाद इस छलनी में घेरे के अंदर की सभी संख्या अभाज्य संख्या है। मतलब घेरे के अंदर जो है क्या है, ये है अभाज्य, और जो कटी हुई है मतलब ये है भाज्य। मतलब एक को छोड़कर काटी गई सभी संख्याएं क्या है, भाज्य है। मतलब जिसमें गोला लगा है वो अभाज्य है और जो कट गया है वो क्या है, भाज्य। ठीक है, तो यही क्या है, क्या बोला है इसको, एरिस्टोस्थनीज की छलनी, है ना, कि कैसे पता चलेगा कौन संख्या भाज्य है कौन सी संख्या अभाज्य है। चलो काटते हैं। अब देखो इस लाइन में क्या है, ये 2 और 3 ये क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक, 4 भाज्य है, 5 में भी गोले लगा दो ना, ये 5 भी तो अभाज्य है, 6 कट गया है मतलब 6 भाज्य है, 7 क्या है, अभाज्य है, 8 भाज्य, ये भाज्य है। अब 11 क्या है बताओ बच्चों, 11 जो है ना ये भी अभाज्य है, इसके केवल 2 ही गुणनखंड है, 11 और 1। 13 ये 12 कट गया है, ये मतलब भाज्य है। 13 क्या है, ये भी अभाज्य है ना, जो केवल 1 और 13 से ही कटेगा। अब देखो 17 छूटा है, 17 भी क्या है, अभाज्य है, मतलब 1 और 17 से ही 17 कटेगा, है ना, मतलब पूरा भाग चला जाएगा। 19 क्या है, 19 जो है ना ये भी अभाज्य है। ठीक, मतलब जो 1 और 19 से मतलब उसी संख्या से पूरा भाग चला जाएगा। अब देखो 20 तो कट गया ना। अब 21 क्या है बताओ, ये पता है क्या है, ये संख्या है भाज्य। कैसे, 3 से भी चल जाएगा, 7 से भी चला जाएगा, और 1 और 21 इससे भी चला जाएगा। ठीक है, 22 क्या है, 11 से जाएगा, 2 से जाएगा, और 22 और 1 ये भी क्या है, भाज्य। 23 क्या है बताओ, 23 ये अभाज्य है। ठीक है,
24 क्या है, भाज्य है, ठीक है। 8 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 4 से भी, मतलब कि 2 से अधिक संख्याओं से चला जाएगा भाग, है ना। 25 क्या है, 5 से जाएगा, है ना, और 25 से जाएगा, 1 से जाएगा, मतलब 2 से अधिक, ये भी क्या है, भाज्य। 26 क्या है, अब देखो 26 13 से जाएगा, 26 से जाएगा और 1 से भी जाएगा, ये भी क्या है, भाज्य। 27 क्या है, 27 भी भाज्य है, ठीक है। 28 भाज्य। 29 नहीं है, यह भाज्य है। 30 क्या है, 30 भी भाज्य है। 31 अभाज्य है। 32 भाज्य। 33 11 से जाएगा, 33 से जाएगा, 1 से जाएगा, भाज्य मानेंगे, ठीक है। 34 2 से चला जाएगा, है ना, और 17 से जाएगा, भाज्य है ये। 35 भी भाज्य है। 36 भाज्य। 37 अभाज्य। 38 भी भाज्य है, ठीक है। 2 से एक बार 2 से जाएगा, और क्या बोलते हैं, 1 से, और 38 से। 39 भी क्या है ये, बताओ बताओ बताओ, चला जाएगा, भाज्य है। 40 भाज्य। 41 क्या है, अभाज्य है। 42 भाज्य। 43 बताओ, अभाज्य। 44 भाज्य, ये भी भाज्य, ये भाज्य है। 47 अभाज्य। 48 भाज्य, ये भाज्य, ठीक है। 51 ये भी क्या है, भाज्य है। 52 भाज्य। 53 बताओ, भाज्य है या अभाज्य, बताओ। ये 54 भाज्य, ठीक है। ये 53 है, अभाज्य। 57 बताओ बच्चों, भाज्य है या अभाज्य, ये भी क्या है, बताओ। 57 को किसी दे सकते हो, 19 तिहाई, है ना, तो क्या कहलाएगी ये, भाज्य। 3 है इसके गुणनखंड, ठीक है। 58 सॉरी, ये और लग गया ना, ये भाज्य है, ठीक है, ये भी भाज्य है। 59 59 ये अभाज्य है, ये भाज्य है। 61 बताओ, बताओ, क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, अभाज्य। 62 भाज्य। 63 ये भी क्या है, अभाज्य है।
64 भाज्य 65 विभाज्य 67 बताओ क्या है। अभाज्य, ये 68 भाज्य और 69 69 क्या है, ये क्या है, ये भी भाज्य कहलाएगा, है ना। और ये भी भाज्य है 71 71। अभाज्य है भाज्य 73, बताओ क्या है 73, बताओ बताओ। अभाज्य है 74 भाज्य 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 79 79। अभाज्य है, गोला रहेगा ना इसमें। भाज्य 81 भाज्य भाज्य 83, बताओ क्या होगा। अभाज्य है भाज्य 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 87, बताओ क्या होगा 87। अभाज्य, ये भाज्य है 89 89। अभाज्य और ये है भाज्य 91, बताओ ये क्या है, भाज्य भाज्य 93, बताओ क्या है 93। अभाज्य है ये भाज्य 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 97, बताओ ये क्या होगा। अभाज्य, ये भाज्य, ये भी भाज्य है और ये भाज्य है। ठीक, अब पता चल गया कि कौन सी संख्या भाज्य है कौन सी अभाज्य। ठीक है, अब देखो क्या है, एक का भाग जिन संख्या में जाता है उन सभी घेरों में 1 लिखना है। जिन संख्या में 2 का भाग जाता है उन घेरों में 2 लिखना है। जिन संख्या में 3 का भाग जाता है उन घेरों में 3 लिखना है। तो ये काम आप छोटा सा कर लीजिएगा। ठीक है, एक का भाग ऐसा है बच्चों, एक का भाग देखा जाए तो सभी में जाता है ना। एक जो ऐसी संख्या है सभी संख्या को विभाजित क्या है कर लेती है। अब 2 का किस में जाएगा, है ना। तो उसको ये है आप लोग का होमवर्क। और यहाँ पर भी इतना बताने पर भी अगर कोई समझ में नहीं आया होगा तो मुझे एक कमेंट करिएगा, तो मैं क्या है उस पर उन घेरों में क्या है 2 लिख दूँगी या 3, है ना। 3 का भाग चलेगा जिसमें। ठीक है, इतना अगर समझ में नहीं आया इतना करने के बाद भी इतना छोटा सा काम तो मैं आप लोगों को बता दूँगी। बस एक कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही भाज्य अभाज्य संख्याओं के बारे में हमने जाना। गुणनखंड जाना क्या होती है संख्याएं। ठीक है, अब ये वीडियो क्या है बच्चों ज़्यादा लंबा हो रहा है। इसका जो हम नेक्स्ट पार्ट है जो अगले वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, ताकि आप लोग बोर ना हो जाओ, है ना, लगातार पढ़ोगे तो चलो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ बच्चों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को तो इसे एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों से इसे शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।